ओम शांति। आज 8 मई 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने को सदा निश्चय बुद्धि समझकर चलो। फिर बाबा ने कहा निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती और न ही नंबरवार होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर होते हैं। फिर बाबा ने कहा निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में। फिर बाबा ने कहा मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है? परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है। बाबा ने कहा परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा ने पूछा निशानेबाज की निशानी क्या है? निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनकी नैनों में उनकी वृत्ति उस समय एक तरफ होगी। फिर बाबा ने कहा एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो, तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। फिर बाबा ने कहा निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, जज करो कि हमारी परख ठीक है व नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए 3 अक्षर याद रहें। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। बाबा ने कहा मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरंकारी और कर्मणा के लिए है निर्विकारी। बाबा ने कहा निरंकारी, निराकारी और निर्विकारी ये 3 अक्षर अगर याद रहे तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बहुत अच्छे रहेंगे। फिर बाबा ने कहा जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरंकारी और निर्विकारी में रहेंगे। विकार की बदबू नहीं आएगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और भविष्य में फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा त्रिलोकीनाथ का अर्थ समझाना, जो तीनों लोकों के ज्ञान का सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी हो। ओम शांति।